नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। दोस्तों, आपका एक बार फिर से एक्स्ट्रा क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमने कल की क्लास में 10वीं कक्षा के सिलेबस को पूरे निचोड़ करके देखा था कि किस तरह से आपका आरबीएससी पैटर्न का जो पेपर है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और मैंने आपको बताया था कि हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा ग्रामर का टेंस। जी दोस्तों, मैंने बताया था आपको हम लोग पहले टेंस को स्टार्ट करेंगे, लेकिन टेंस पढ़ने से पहले हमें इंग्लिश की जो मूलभूत बातें हैं, जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसको पहले हम देखेंगे। मैं आपके सामने एक ऐसी स्लाइड लेकर आया हूं जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो क्लास होगी वो बिल्कुल जीरो लेवल से होगी। कहां से होगी दोस्तों? जीरो लेवल से। जीरो लेवल का मतलब ये होता है कि किसी बच्चे को अगर बिल्कुल भी इंग्लिश में नहीं आता है तो वो इस स्लाइड के माध्यम से अपनी इंग्लिश को शुरू कर सकता है। 10th क्लास की इंग्लिश को शुरुआत से ही सीख करके और मजबूत करते हुए आगे बढ़ सकता है। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड किया था चैनल पर, जिसमें बताया था कि 10th क्लास के बच्चों के लिए जो भी क्लासेस होंगी वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, सभी बच्चों के लिए होंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज़ को जीरो से पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए और हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जीरो लेवल का मतलब आपको सामने दिख रहा होगा साफ साफ। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है अल्फाबेट। क्या होती है दोस्तों? अल्फाबेट। अल्फाबेट के बारे में आपने देखा, जब हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं तो उस शुरुआत में हमने देखा था अल्फाबेट से हमारी शुरुआत की जाती है। कहां से की जाती है? अल्फाबेट से हमारी शुरुआत की जाती है। अल्फाबेट को देखा जाए तो हम हिंदी में बोल सकते हैं वर्ण। क्या बोल सकते हैं? वर्ण। ये वर्ण ए से लेकर के जेड तक के जो वर्ण होते हैं वो सभी वर्ण जो संख्या में 26 होते हैं, इन 26 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण। और ये जो माला बनती है इसको हम बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलेंगे दोस्तों? वर्णमाला। ये सबसे छोटी इकाई होती है। चाहे हिंदी में देखा जाए तो अ से लेकर ज्ञानी तक की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। इंग्लिश में देखा जाए तो ए से लेकर जेड तक के जो वर्ण होते हैं उनको सबसे छोटा माना जाता है, और उनसे मिलकर के इंग्लिश में बनती है वर्णमाला, जिसे हम हिंदी में बनती है वर्णमाला, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ण, अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। ये क्लियर? दूसरे नंबर पे देखिए दोस्तों, वर्णों को मिलाकर के, किनको मिलाकर के? वर्णों को मिलाकर के जो शब्द बनाए जाते हैं, जिनका एक निश्चित अर्थ भी होना चाहिए तथा एक निश्चित क्रम होना चाहिए, उसको ही हम क्या बोल सकते हैं? शब्द बोल सकते हैं, वर्ड बोल सकते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी वर्ड लिख रखे हैं या जितने वर्ड होते हैं इंग्लिश में, वो सभी वर्ड एक अल्फाबेट से ही बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाएंगे दोस्तों? अल्फाबेट से बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या होगी? जिनका निश्चित अर्थ हो। समूह तो बन जाएगा, वर्णों का समूह बन जाएगा,
अल्फाबेट का ग्रुप बन जाएगा, लेकिन उसका एक निश्चित अर्थ भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? निश्चित अर्थ भी होना चाहिए और निश्चित क्रम भी होना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं? क्रम की। क्योंकि अभी जैसे मान लो यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है, इस अर्थ को अगर EARTH न लिख करके अगर कोई उल्टा सीधा लिख दे AREHT, तो इस बनने वाले शब्द का ना तो कोई निश्चित क्रम होगा और ना ही कोई निश्चित अर्थ होगा। तो इसीलिए जो भी शब्द आपके सामने आएंगे उन शब्दों के लिए हम कह सकते हैं कि जिनका निश्चित अर्थ होगा तथा जिनका निश्चित क्रम होगा उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? एक शब्द बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब शब्द से, अल्फाबेट से बना शब्द, अल्फाबेट से बना वर्ड, और वर्ड से क्या बन सकता है? एक फ्रेज बन सकता है। दोस्तों क्या बन सकता है? एक फ्रेज बनता है। इस फ्रेज को हम हिंदी में बोल सकते हैं वाक्यांश। क्या बोल सकते हैं? वाक्यांश। अब वाक्यांश का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। वाक्यांश से आपको पता लग रहा होगा, एक अंश का पता चल रहा होगा। जो अंश तो होता है लेकिन किसका होगा? एक वाक्य का होगा। किसका होगा? वाक्य का होगा। और वाक्य का होगा? केवल एक अंश होगा। अंश का मतलब होता है एक छोटा रूप या टुकड़ा। इसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल देखिए आप। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज गोइंग टू कोटा। अगर यहां से यहां तक के सेंटेंस को देखें तब तो ये एक पूरा अर्थ वाला, एक कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस बन रहा है। लेकिन अगर आप यहां से यहां तक देखेंगे ही टोल्ड मी दैट, अगर हम लोग यहीं रुक जाएं, यहां से यहां तक का जो आपका जो अधूरा वाक्य है अगर यहीं रुक जाएं तो एक इसका अर्थ तो होगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि फ्रेज जो होता है उसका अर्थ तो होता है लेकिन उसका पूरा अर्थ नहीं होता। वो एक अधूरा वाक्य होता है, अधूरा ही अर्थ लेकर के वो सेंटेंस में होता है। तो यहां से अब तक का जो हिस्सा है ये हमारा फ्रेज है। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज गोइंग टू कोटा। उसने मुझसे कहा कि, उसने मुझसे कहा कि, अब यहां से यहां तक का, दैट तक का जो सेंटेंस है, ही से लेकर के और दैट तक का जो सेंटेंस है, इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? उसने मुझसे कहा कि। अब ये उसने मुझसे कहा कि, तो क्या कहा उसने मुझसे, इस बात की जानकारी नहीं मिली ना। तो यहां से यहां तक का जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस होगा? आपका आधा अधूरा होगा। हाँ, उसका अर्थ तो होगा लेकिन उसका अर्थ पूरा नहीं होगा, आधा ही अर्थ होगा। इसलिए शुरुआत से देखिए एक बार फिर से। अल्फाबेट से क्या बन रहे हैं? शब्द। शब्दों से क्या बन रहा है? एक अधूरा वाक्य। और उसके बाद में अगर देखें तो आपके सामने चौथे नंबर पर, फोर्थ नंबर पे आ रहा है सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, क्या आ रहा है? सेंटेंस। सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या बोलेंगे हिंदी में? वाक्य। अब वाक्य का मतलब क्या होता है अभी आपको डेफिनेशन में दिखाई देगा, लेकिन देखिए आप इसको यहां से यहां तक देखिए। आई एम वेरी बिजी टूडे। आज मैं बहुत व्यस्त हूं। आज मैं बहुत व्यस्त हूं। ये तो एक पूरा वाक्य हो गया क्योंकि इसमें कहीं पे कोई अधूरापन सा नजर नहीं आ रहा है। अब आगे देखिए, ये एक बार देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले आया अल्फाबेट। अल्फाबेट को क्या बोला हमने? वर्ण। अल्फाबेट से मिलकर के क्या बनते हैं? शब्द। और शब्दों से ही क्या बनते हैं? फ्रेज। और फ्रेज से क्या बनेंगे? पूरे वाक्य बनेंगे दोस्तों, जिनका एक पूरा अर्थ होगा, शब्दों का समूह होगा, एक निश्चित क्रम भी होगा। और आपको पता ही होगा वाक्यों को मिला करके हम लोग एक पैराग्राफ का निर्माण कर सकते हैं। और पैराग्राफ बना करके एक किसी भी टॉपिक का, किसी भी निबंध का, किसी भी कहानी का हम लोग निर्माण कर सकते हैं। वो सब निर्माण जो होते हैं वो अल्फाबेट से ही शुरू होते हैं दोस्तों। कहां से शुरू होते हैं? अल्फाबेट से ही शुरू होते हैं। अब बात कर रहे थे अपन सेंटेंस की, तो अब मैंने स्टार्ट किया है आपके यहां से सेंटेंस। देखिए दोस्तों, सेंटेंस से स्टार्ट किया है मैंने। सेंटेंस का मैंने अभी आपको हिंदी में अर्थ बताया वाक्य। क्या बताया मैंने? वाक्य। अब देखिए इस वाक्य की, इस सेंटेंस की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, एक बार जरा ध्यान से देखिए। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स
ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट सेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट सेंस इज कोल्ड सेंटेंस। अब हिंदी में अगर समझाऊं आपको तो शब्दों का एक समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो, शब्दों का एक समूह जिसका क्या होता है, एक पूर्ण अर्थ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको वाक्य। ठीक है दोस्तों, याद तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। अब इसके बाद देखा जाए तो दोस्तों आपको पता होगा अंग्रेजी में जो वाक्य होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे दोस्तों? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के वाक्यों में सबसे पहले आता है असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस में भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। ओके दोस्तों, उसके बाद में ये तो हो गया असर्टिव डिक्लेरेटिव। उसके बाद हमारा सेकंड टाइप आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद में हमारा तीसरा टाइप आएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें आज्ञार्थक बातें की जाती है, वो वाली सारी चीजें इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आती है। उसके बाद दोस्तों आपके 4th नंबर पे आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस दोस्तों? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो कामना सूचक वाक्य हो गए, या किसी को आशीर्वाद देने वाली जो बात होती है, या किसी को शाप देने वाली बात होती है, उस तरह की जो बातें हैं वो सब ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आई जाती है। और आपके लास्ट टाइप जो है वो है दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें तो उसमें विस्मय होने वाले जो वाक्य होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें हमारे अंदर से सडन फीलिंग निकलती हो, अचानक से भावनाएं पैदा होती हो, वो सारे सेंटेंस हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी के अंदर बताते हैं। जैसे वाव, व्हाट अ शॉट, अलास, इस तरह की जो चीजें होती है वो सब हम लोग एक्सक्लेमेटरी में बताते हैं। विस्मय को हम लोग एक्सक्लेमेटरी में बताते हैं। तो दोस्तों आगे की जो बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सेंटेंस के जो 5 टाइप हैं, 5 टाइप्स हैं, वो 5 टाइप्स मैं आपको बिल्कुल एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो तो मैं अच्छी से अच्छी लाते रहूंगा, आपके लिए काफी मेहनत भी कर रहा हूं और आगे भी मेहनत करूंगा। आपकी परीक्षा तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए देखना। अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती हो, आपको वीडियोज अच्छे लगते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, चैनल को शेयर भी करना है और लाइक भी करना है और बेल आइकन को दबा करके रखना है, क्योंकि जो नई वीडियोज होगी दोस्तों आपको जैसे ही वो चैनल पे अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से कभी भी देख सकते हो। दोस्तों हम लोग पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। कल भी मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ना केवल यहाँ पे हमें पढ़ाने का है, बल्कि हमारा उद्देश्य ये है कि जो गरीब बच्चे हैं जो कहीं जा नहीं सकते हैं, उन तक जो शिक्षा का माहौल है वो बनाने का हमारा उद्देश्य है। वो बच्चे भी पढ़ सकें और आप लोग भी सब पढ़ सकें और अपने अच्छे परिणाम को प्राप्त कर सकें। इसी के साथ आज मैं विदा लेता हूं। आज के लिए आपका पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।